सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में HTML के का इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसके लिए। अब ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML है, ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज है HTML के बारे में। और इस पूरे वीडियो सीरीज में हम HTML के बारे में इन डेप्थ डिटेल में जान पाएंगे। हमने अभी जस्ट वेब डेवलपमेंट सीरीज में HTML को ख़त्म किया। मीन्स HTML के जितने बेसिक्स हमें सीखने चाहिए थे उसके बारे में मैंने वीडियोस बना दिए और हमने वहाँ पे CSS शुरू कर दिया। सो इफ अगर आप नए हो और अगर आपको HTML सीखना हो तो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू HTML ये जो प्लेलिस्ट है इसे एक्सेस करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो चलिए VS कोड शुरू करते हैं और आज के हम नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सो आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है HTML एलिमेंट्स। ओके, तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। वेट अ सेकंड, हाँ, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ lesson2.html। सेव कर देता हूँ। ओके, इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। सो हम शुरू में हमारा डिक्लेरेशन या फिर हमारा बॉयलर प्लेट ऐड कर देते हैं। ओके, और आज का हमारा जो टाइटल है उसे लिख लेते हैं HTML एलिमेंट्स। ओके, सेव कर देते हैं और लाइव सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। गुड। सो हमारा HTML एलिमेंट्स करके एक वेब पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले HTML एलिमेंट्स क्या है, तो उसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो जो भी चीज एक ओपनिंग टैग से शुरू होती है और एक क्लोजिंग टैग से खत्म होती है उसे हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसे आपको शो कर देता हूँ। मीन्स मैं अगर इस सबको कोलैप्स कर दूं, ओके, तो देखो ये हमारा HTML है, HTML टैग, ये उसका ओपनिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। ओके, अब इस टैग के अंदर उसका कंटेंट है, जैसे हेड और बॉडी। ठीक है, तो जो टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से बनता है उसे हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, अब स्टार्ट टैग, जैसे मैंने कहा HTML, ये एक स्टार्ट टैग है और हमारा जो क्लोजिंग टैग है वो है /HTML। ओके, और उसके बीच में हमारा कंटेंट है हेड और बॉडी। तो हेड के अंदर क्या है, हमारे सारे मेटा टैग है और हमारा टाइटल टैग है। ओके, गुड। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर है तो हमारा बॉडी फिलहाल ब्लैंक है। तो अगर मैं इसे फिर से कोलैप्स कर दूं और आपको दिखा दूं तो देखो यहाँ पे हम जो चीज देखने वाले उसे है नेस्टिंग कहते हैं। मीन्स हमारा जो मेन टैग HTML है उसी के अंदर एडिशनल टैग ऐड किए गए, जो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो मेरे HTML के अंदर या फिर जो मेरा मेन टैग है उसके अंदर भी टैग कंटेंट है। मीन्स इसी चीज को हम नेस्टिंग कहते हैं। जो टैग दूसरे टैग को भी कंटेन कर लेता है उसी प्रोसीजर को हम नेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर नेस्टिंग में देखा जाए तो HTML में कौन से एलिमेंट्स नेस्ट हो रहे हैं, वो है हेड और बॉडी। हेड के अंदर भी नेस्टिंग हो रही है, उसमें मेटा टैग्स और टाइटल टैग नेस्ट हो रहा है, राइट। अब हम स्पेसिफिकली बॉडी के बारे में बात करते हैं। अब बॉडी के अंदर भी नेस्टिंग प्रोवाइड की जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हेडिंग टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, फॉर हेडिंग में मैं फॉर एग्जाम्पल H1 टैग यूज कर देता हूँ। ओके, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, और मैं एक दूसरा टैग प्रोवाइड करता हूँ, मैं पैराग्राफ। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ओके, उसके नीचे में और एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे।
ओके, मैंने एक 4 लाइन का मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया। मैं इसे पहले टॉगल रैप कर लेता हूँ। ओके, तो देखो मैंने अभी जितना भी नेस्टिंग किया उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स के पास एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। जैसे हमारा हेडिंग रहा, पैराग्राफ रहा। अब हेडिंग टैग में भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से हेडिंग चेंज किए जा सकते हैं। मीन्स हेडिंग का साइज चेंज किया जा सकता है फ्रॉम H1 to H6। ये हेडिंग के टैग्स हैं और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, उस हिसाब से आपके टेक्स्ट का साइज कम होते जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H3 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 3। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H6। दिस इज हेडिंग 6। इसे सेव करके अगर आपको दिखा दूं तो देखो मुझे एक H1 हेडिंग मिला, एक H3 हेडिंग मिला और एक H6 हेडिंग मिला। जैसे जैसे मेरा H का ऑर्डर बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उस हिसाब से मेरा टेक्स्ट का साइज डिक्रीज होते जा रहा है। गुड। मैंने फिर एक पैराग्राफ लिखा और मैंने लॉरेम टैग के बारे में आपको बताया। सो लॉरेम बेसिकली क्या है, इफ फॉर एग्जांपल आपको एक डमी पैराग्राफ इनपुट करना हो तो आप लॉरेम इस वर्ड को यूज करके आप एक डमी पैराग्राफ बना सकते हो। और वो भी आप पे डिपेंडेंट है आपको कितने लाइन का पैराग्राफ चाहिए। आपको 4 लाइन का चाहिए तो लॉरेम इंटू 4 कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ और एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाइन का एक पैराग्राफ चाहिए तो मैं P लिख देता हूँ, उसके बाद लॉरेम करके उसे स्टार प्रोवाइड करके मीन्स इंटू 2 ऐसे मैं अगर लिख दूं तो मुझे 2 लाइन का और एक पैराग्राफ मिल गया। ओके, सो मैंने अभी आपको बता दिया है लॉरेम टैग के बारे में भी। अब आप बोलोगे कि ये नेस्टिंग हो गया, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एंड टैग दिया नहीं तो क्या मुझे एरर थ्रो करेगा? तो चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे लॉरेम 2 वाले जो मैंने अभी लिखा उसके जगह पे मैं एंडिंग टैग हटा दूँ और मैं मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का भी जो टैग है एंडिंग टैग उसे भी हटा दूँ और उसे सेव कर दूँ और फिर चेक करूँ तो देखो सो देखो अगर इफ मैं पैराग्राफ जैसा जो टैग है उसके एंडिंग टैग को मैं अगर स्किप कर दूं तो भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारा जो VS कोड है बहुत समझदार है तो वो सब कुछ संभाल लेता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कभी भी ये गलती मत करो, एंडिंग टैग को कभी स्किप मत करो, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में, एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम जरा हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, हमने लॉरेम 4 लिखा और उसके नीचे लॉरेम 2 लिखा। ओके ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे कर्सर से सेव कर दूँ। ओके, तो देखो ये 2 अलग अलग टैग है, राइट। पर मुझे जो मेरा लॉरेम 2 है, राइट, उसी के अंदर मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए। मीन्स मुझे वो 2 लाइन के जगह पे एक लाइन चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक BR टैग करके, BR जिससे लाइन ब्रेक कहते हैं, वो ऐड कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, देखो इसने एक लाइन का एक पैराग्राफ बनाया और दूसरे लाइन का एक पैराग्राफ। टेक्निकली ये एक ही पैराग्राफ है, उसने सिर्फ एक लाइन ब्रेक प्रोवाइड किया। मीन्स इस फुल स्टॉप के बाद अगली जो भी लाइन है वो एक नए एंड से शुरू होगी। ओके, वो यहीं से कंटिन्यू नहीं होगी, वो एक नए लाइन से शुरू होगी। ओके,
अब यूजुअली ये जो ऐसे टैग्स रहते हैं जिनमें कोई क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है, उसे हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लॉरेम 4 में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं HR टैग डाल देता हूँ, HR टैग डाल देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। देखो मुझे एक एक्सपेक्टेड लाइन ऐसी मिली, राइट। ये रहता है हॉरिजॉन्टल रूल, ये जो टैग है वो है हॉरिजॉन्टल रूल है और इसमें भी कोई एंड टैग प्रोवाइडेड नहीं है। सो जो भी टैग्स या फिर जो भी एलिमेंट्स जिनमें क्लोजिंग टैग अवेलेबल ना हो उन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, अब और एक चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो कभी आपने गलती से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल P लिखा और यहाँ पे लिख दिया दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। ओके, इसे सेव करते हैं। तो कमाल की बात देखनी है आपको, ये यहाँ पर भी एक नया पैराग्राफ ओपन करेगा। आप बोलोगे यहाँ पे हर जगह पे हमने लोअर केसेस के ही एलिमेंट को देखा है, राइट। तो यहाँ पे अपर केस कैसे आया? तो मेरी बात मान लो, HTML में कोई भी बोलते हैं ना, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। मीन्स आप कोई भी केस में लिखोगे, कोई भी टैग को किसी भी केस में लिखोगे, फिर भी आपको आउटपुट मिलना है। सो इसकी आप चिंता मत करो कि आपने टैग कैपिटल में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में लिखा है, मीन्स अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है। HTML को यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं लोअर केस में लिखना, और आप भी उसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखें, आप लोअर केस में लिखिए, क्योंकि देखो आप बार बार शिफ्ट दबा के कैपिटल में तो लोगे नहीं, राइट। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है, आप लोअर केस में उसे प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैंने कहा, अभी हम हमारे एंड में आते हैं जो है HTML के टैग रेफरेंसेस। तो सबसे पहले HTML का जो मेन टैग है वो क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट का रूट बताता है। उसके बाद बॉडी जो है वो HTML के जो डॉक्यूमेंट बॉडी है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद H1, H2, H3 जो भी जितने भी हेडिंग टैग है वो HTML के जितने भी हेडिंग्स है उसको डिपिक्ट करता है। पैराग्राफ HTML के पैराग्राफ को डिपिक्ट करता है। ओके, अब HTML के जो टैग रेफरेंसेस है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए जितना एलिमेंट्स के बारे में बात करना था, HTML एलिमेंट्स के बारे में, मैंने उसके सब के बारे में बात किया। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या रहते हैं, बाद में बाकी के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या रहता है। गलती से अगर आप एंडिंग टैग लगाना भूल जाते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत है, उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। और बाद में मैंने आपको केस सेंसिटिविटी के बारे में बताया कि हमारा HTML दोनों केसेस में प्रॉपर्ली वर्क करता है, अपर केस में भी प्रॉपर्ली वर्क करता है, लोअर केस में भी प्रॉपर्ली वर्क करता है। उसके बाद मैंने आपको टैग रेफरेंसेस बता दिए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।